हमारा आज का टॉपिक है इफ़ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग का ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम इफ़ स्टेटमेंट कब और कैसे यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इफ़ के साथ हम एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। If else statement is used to perform two operations for a single condition। इसका मतलब है इफ़ एल्स स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। पहला, व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, दूसरा व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इसका मतलब है इफ़ एल्स स्टेटमेंट सिंगल कंडीशन के दो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो ये अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर हम कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं और वो कंडीशन सही है तो हमारा इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन सही नहीं है तो हमारा जो एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। आइए इसके सिंटैक्स को देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बेसिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इफ़, फिर हम अपना कंडीशन देंगे, कंडीशन। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक होगा इफ़ कंडीशन का वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ हम लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो हम डायरेक्ट एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट में हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, हम एक सिंगल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट हम इफ़ एल्स पार्ट में आएंगे और इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड if the condition is false। ये है if else स्टेटमेंट का सिंटैक्स। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर एंटर कराया वेरिएबल सी में 4। अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो ये नंबर एंटर कराया है ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। इफ़ जो हमारा नंबर है सी mod 2 इक्वल टू 0, यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हमारा ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम फर्स्ट पार्ट में आएंगे, printf इट इज़ इवन नंबर।
तो जैसे कि हम जानते हैं 4 2 से डिविजिबल है, तो हमारा इफ़ पार्ट इसमें एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम कोई नंबर लेते हैं 5, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसमें हमें एक रिमाइंडर मिलता है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम डायरेक्ट इसमें एल्स पार्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये स्टेटमेंट printf इट इज ऑड नंबर, ये एग्जीक्यूट होगा। अब आइए एक छोटे से प्रोग्राम से समझते हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम एज एंटर कराएंगे और चेक करेंगे कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ हम ले रहे हैं इंट टाइप का वेरिएबल एज। एज वेरिएबल नेम है और इसका डेटा टाइप है इंट। अब हम अपने आउटपुट पे एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एंटर योर एज। इसके लिए हम printf फंक्शन यूज करेंगे। फिर हम scanf से वैल्यू एंटर कराएंगे। scanf हम यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो हमने इंट टाइप का वेरिएबल लिया है, इसलिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज कर रहे हैं। अब हम इसमें कंडीशन दे रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 देन प्रिंट एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब है अगर एज 18 से ऊपर या उसके बराबर है तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और डिस्प्ले पे प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल टू वोट। और अगर हमारा एज 18 से बिलो है तो डायरेक्ट वो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इसमें डिस्प्ले होगा नॉट एलिजिबल। तो आइए चेक करते हैं। हम एज एंटर करा रहे हैं 21, एलिजिबल टू वोट। अब एक और चेक करते हैं। नॉट एलिजिबल। ये एक सिंपल प्रोग्राम है इफ एल्स स्टेटमेंट चेक करने के लिए।